हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ शाहनवासी। देखिए, पहले की वीडियो में कुछ इधर उधर की बातों की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ये बता दूँ कि आज एकादशी है, तुलसी विवाह है। आज के दिन कहते हैं ना, एक मोहिनी वशीकरण या कुछ भी करना बहुत ही बेस्ट रहता है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और साथ में हमें माँ कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के दिन आपको सिर्फ एक छोटा सा मंत्र दूंगी। उसके पहले कुछ बताऊंगी कि मैं अभी माहुरगढ़ में हूँ। कल माहुरगढ़ में बहुत अच्छी पूजा हुई। कल माँ के सामने मुझे माँ का ओटी भरा। मेरा ओटी में बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब माँ ने मुझे पूरा सुहागी अर्पण किया। बिछिया दी, पायल दी, कान के, नाक के, ऐसा मतलब एक जो औरत को, जैसे हम एक शादीशुदा औरतों को सामान देते हैं, सर से पाँव तक का सामान दिया। ओटी भरी, मतलब इसका मतलब उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। दूसरी मेरी जो मैं राजस्थान की इलेक्शन की जीत के लिए लड़ाई लड़ रही, उन्होंने उसका भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने क्या, मेरी खुद की माँ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि तू जो काम कर रही है, समझो सामने वालों की जीत 101% हो चुकी है। तो मैंने कहा कि मैंने 2 वीडियो बनाए, तो 2 का 1 कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। तो मैं राजस्थान को 30 नवंबर को पहुंचूंगी, लेकिन 30 नवंबर के पहले मैं कुछ काम पूरा करूंगी। तो अभी मैं बॉम्बे बिल्कुल भी नहीं पहुंचूंगी। मैं बॉम्बे एक्चुअली कल रात तक ही पहुंचने वाली थी, कल या परसों सुबह तक, लेकिन अभी मैं नहीं पहुंच रही हूँ। अब मैं डायरेक्टली पहले अपने राजस्थान की जीत का झंडा लहराते हुए, क्योंकि 3 तारीख देखो, परसों इलेक्शन है। इलेक्शन से 3 तारीख तक हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं से कोई गड़बड़ ना हो। उस गड़बड़ के लिए मुझे वहाँ 30 तारीख को पहुँचना है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं घर पहुँच जाती हूँ, फिर मैं पहुँचूँ नहीं, कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगी। तो बीच में मैं कहीं पे भी रह के वो पूजा पूरी करूंगी, और कहीं पे भी रहूंगी वो बात बता दिया जाएगा, लेकिन कहीं पे रह के बीच में पूजा पूरी करूंगी। और पूरी पूजा पूरी करके पूरी पूजा करके मैं 5 या 6 तारीख को, 5 या 6 दिसंबर को बॉम्बे पहुंचूंगी। तब तक मैं बॉम्बे नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मुझ पर, देखिए जिन लोगों ने मुझे काम दिए ना, बहुत जिम्मेदारी से दिया है। वो लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने मुझे यही कहा है कि विद्या माँ, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, जीत होनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमेशा होता है कि इलेक्शन के बाद भी कुछ गड़बड़ होती है। तो वो गड़बड़ तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने काम किया और मेरा किया हुआ काम कोई काट नहीं सकता। तो 100% जीत अपनी है। और आज तुलसी विवाह है। तुलसी विवाह के दिन सब कहते हैं, तो कहते हैं वृंदा माँ, तुलसी माँ एक बहुत पतिव्रता औरत थी, और उनकी पतिव्रता में इतनी ताकत थी कि वो कहते हैं ना, अपने विष्णु जी की, मतलब श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। कहते हैं एक मीरा दीवानी थी और एक तुलसी माता थी, जिन्होंने अपना नाम अमर किया। ये बहुत बड़े बड़े भक्त थे भगवान के। इन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को जीता है, और उस भक्ति से भगवान को जीतने की वजह से कभी इनका कोई, मतलब कहती इनकी पतिव्रता होने की वजह से इनके पति तक कोई हाथ नहीं लगा पा रहा था। इसलिए भगवान ने थोड़ा सा छल किया था, जिसकी वजह से उनके पति की प्राण गए थे। लेकिन भगवान ने हमेशा उन्हें उनके चरणों में रहना ही वो किया है, क्योंकि कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती आदमी से जिंदगी भर का होता है। तो वो ये कहानी है एक वृंदा की। तो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँ, क्योंकि हमें भगवान के लिए बोलना वो नहीं अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ रीत है रीत है। तो कहते हैं ना, तुलसी माँ इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की कि भगवान को उन्होंने जीत लिया था। माँ का ही स्वरूप थी। लेकिन अभी कैसा है कि आज भी अगर भगवान की, सत्यनारायण की कोई भी पूजा करो, तो पहले तुलसी का, कहते हैं ना, तुलसी का अभिषेक करो, तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आज तुलसी विवाह के दिन घर में कम से कम 11 दीपक जलाइए। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाइए, 9 बाती वाला, जिसमें आप 2 इलायची डाल दीजिए, चांदी का सिक्का डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए। ऐसा डालने के बाद आप वो पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दिए, मतलब पूजा करके दिया रात भर जलने दीजिए। दिए में इतना घी तो रखिए कि वो दिया कम से कम पूरी रात जले, क्योंकि जब पूरा रात दिया जलता है ना, तो अपने घर में आजीवन की लक्ष्मी आती है। क्योंकि आज का दिन एक इतना अच्छा दिन है कि अगर आप कैसा भी वशीकरण करवाओ, मोहिनी वशीकरण अगर करवाते, तो मैं गारंटी कहती हूँ, जब तक आप जिंदा हो, सामने वाला आपके कदमों में पड़ा रहेगा, कभी आपके पास से हटेगा नहीं। कैसी भी मारण मोहन वशीकरण की पूजा करवाओ, पूरी सफल होती है। और आज के दिन ज़्यादा करके जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, वो मंत्र बताने से इलेक्शन में जीत होती है, मुकदमे में जीत होती है, हर जगह पे हमारा काम होता है, आकर्षण शक्ति मिलती है, और एक राजनीतिक, कहते हैं ना, एक राजपद का योग मिलता है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह के दिन ये सारी पूजा करनी है। और रात को 9 बजे से 11 बजे के अंदर किसी भी तुलसी के पौधे के पास बैठ के ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, वो मैं लिख दूंगी उसमें, ये मंत्र का जाप आपको करना है। जितना करे, 1000 करे, 11000 करे,
ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इसको आपको साल भर के अंदर आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात, मैं अपना पर्चा लहरा के ही आऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने का इससे अच्छा सुनहरा मौका मेरे लिए नहीं है। विद्या देवी ने यूट्यूब पे बहुत नाम कमाया है, लेकिन अगर इस काम में मेरी जीत हो गई ना, तो मेरे को पूरा पता है कि महाराष्ट्र का भी पूरा राजनीतिक मेरे हाथ में रहेगा। और ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए हो जाएगी कि मैं अपनी बहुत बड़ी जीत पाऊंगी। और इस जीत को मुझे कैसे भी पाना है, इस जीत के लिए मुझे कितने भी संघर्ष करने पड़े मैं करूँगी। इसके लिए मैं बॉम्बे नहीं पहुँचूँगी, मैं उसके पहले अपना काम पूरा करूँगी और हो सकता है 5 या 10 तारीख तक मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, ऐसी बात है। अब ज़रा काम में ध्यान लगाऊंगी, काम बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि रास्ते में पहुँचना चाहिए। तो आज का ये काम कीजिए। और राजस्थान वालों को यही कहूँगी कि मैंने पूरे राजस्थान का रुख ही एक जगह बदल दिया है, एक तरफा रुख कर दिया है। ये जीत तो 3, और मैं वहाँ पे जाऊंगी और जहाँ रुकूंगी वहाँ पे भी मैं 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक कंटिन्यू हमारा जाप चालू रहेगा, जिससे कि जरा भी गड़बड़ नहीं हो। तो मैं आप सबको, जिसने भी मुझे काम दिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ। विद्या देवी भी विश्वास रखिए। जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया है, उस तरह से आपका भी नाम नहीं खराब होगा। पैसों की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक इज्जत की बात है और एक नाम की, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है लोगों को अपने आप को साबित करने का, और ये मैं करके रहूँगी। और इसके बीच में आप सभी को अगर लगता है कोई भी मारण मोहन वशीकरण का कुछ भी काम देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं बाहर हूँ, तो बखूबी सब सारा काम करके दिखाऊंगी, ऐसी बात है। तो बस, और क्योंकि देखिए कैसे ना 2 वीडियो में बहुत अलग अलग बातें हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए एक ही वीडियो में मैं क्लियर कट बात बता रही हूँ कि मैं अभी से लेके टोटल 10 दिसंबर तक बाहर ही हूँ। मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ, और बाहर रह के अपनी पूजा करके राजस्थान के इलेक्शन का पर्चा लहरा के ही मुंबई पहुंचूंगी, क्योंकि राजस्थान के इलेक्शन पे महाराष्ट्र का इलेक्शन पूरा टिका हुआ है। और मुझे पता है जो मैंने सोचा है वही होगा। आएगी तो कांग्रेस की सरकार ही पूरी आएगी, ये मेरी बात है। बस, जय माता दी।